हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का क्लास लेने वाले हैं जो अधिकतर टेक्निकल और नॉन टेक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो अभी का लेटेस्ट जो चल रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी। ओके, अब आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा जो होता है कितने पंचभुज हैं, ये जो दिए गए आकृति में कितने पंचभुज हैं, इस चीज़ को दिखाना है हमें। तो जो पंचभुज कितना है ये हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5, इस चीज़ को हमारा पंचभुज कहलाता है। तो पंचभुज इसमें देख सकते हैं कि 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसी प्रकार से इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, ये टोटल हमारा 4 हो जाता है, ठीक है। अब और नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसी प्रकार से इस साइड भी होगा, उसी प्रकार से इस साइड भी होगा, उसी प्रकार से इस साइड भी होगा। तो टोटल हमारा 4 ये इस साइड हो जाता है। और इसका नेक्स्ट और क्या है, एक और आ रहा है ना, इसमें हमारा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये सभी साइड बनेगा। तो टोटल हमारा 4 + 4 + 4, ये टोटल 12 हमारा पंचभुज बन जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि 2 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। तो ये जो दिन निकालने के लिए हम एक फार्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि दिन, यहाँ पर जो है दिन, महीना का कोड, सन, और सन से जो भाग देंगे। और हमारा जो है 2000 के लिए ये हमारा कोड है 0, 1900 के लिए 1, और 1800 के लिए 2, और 1700 के लिए 3, और 1600 के लिए 5। और यहाँ पर महीना का कोड दिया हुआ है 622। ये हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सभी का कोड दिया हुआ है। और लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी बस एक कम हो जाता है, बाकी सब समान रहेगा। अब इसमें देखते हैं कि जैसे यहाँ पर 2 जनवरी है, तो 2 जनवरी है तो 2 लिख देंगे हम, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं कि 2 लिख देते हैं, ठीक है। नहीं, 2 लिखने के बाद हमारा जनवरी क्या है, हमारा 6 है। तो लेकिन जो 2012 हमारा क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर है इसलिए हम इस 5 लिख देते हैं। 5 लिखने के बाद हमारा सन है, तो सन 12, उसके बाद फिर सन को 4 से भाग देंगे, कितना हो जाता है, तो 4 तिया 12 हो जाता है, ठीक है। अब 2012 इसका मतलब जो होता है 2000 के कैटेगरी में है, तो हम जो सन है हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम 7 से भाग देंगे और जो शेष फल बचेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। तो 5 2 7 तो ऐसे ही हो जा रहा है। आई विल द कलर चेंज, ये 5 2 7 तो ऐसे ही कट जा रहा है, ठीक है। नहीं, तो 12 और 3 कितना 12 और 3 कितना हो रहा है, 15। इसको हम 7 से भाग देते हैं, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है। तो हमारा शेष फल रिमाइंडर कितना बचा है, 1 बच रहा है। तो 1 हमारा जो है मंडे, जो सोमवार कहलाता है। तो हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरी के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए विजय कहता है कि उसकी बहन का पिता मेरी पत्नी की माँ का पति है। विजय का हरी से क्या रिश्ता है। देखिए, इसमें सबसे पहले बोला गया है कि हरी, ठीक है, हरी, और एक पॉइंट आता है विजय। तो ये दोनों एक लड़का की कैटेगरी में आता है, ठीक है। एक हरी हमारा हो जाता है, ठीक है, और एक विजय हमारा हो जाता है। ओके, ये विजय है। तो ये दोनों हमारा जो है, अगर यदि जो लड़का है उसको हम डिब्बे से शो करेंगे, और लड़की रहेगा उसको हम एक गोलाई से शो करेंगे, ठीक है। तो उसकी बहन, इसका मतलब होता है हरी के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए विजय करता है कि हरी की बहन अगर यदि जो है सेम पैटर्न रहेंगे तो हरी की बहन को इस साइड लिख देंगे। हरी की बहन का पिता, हरी की बहन का पिता, ठीक है, ये हमारा जो है हरी की बहन का पिता है। तो मेरी पत्नी, इसमें क्या बोला है कि मेरी पत्नी, इसका मतलब विजय की पत्नी, जो पत्नी है इसको हम ये दोनों को बाई डायरेक्शनल से शो करेंगे। हरी की पत्नी की माँ,
हरि की पत्नी की माँ का पति हैं, ये दोनों आपस में पति हैं। ओके, इसका मतलब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है विजय का हरि से क्या रिश्ता है। ठीक है, तो जो विजय है वो हरि से इसका क्या रिश्ता है, तो इसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एक दूसरे का आपस में रिलेटिव है, तो ये वाला जो डिब्बा है यहाँ से उठकर यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जिस प्रकार से सबसे शुरू में फिर बनाते हैं कि हरि है यहाँ पर। ठीक है, ये हरि है, हरि की बहन ये है, हरि की बहन का पिता, हरि की बहन का पिता मेरी पत्नी की माँ। इसका मतलब जो होता है विजय, जो विजय की पत्नी है, ये इसको मान लेते हैं विजय की पत्नी की माँ इसका मतलब यहाँ से यहाँ हो जाता है, विजय की पत्नी का माँ है। तो विजय का हरि से क्या रिश्ता है, तो इसका जो पत्नी है। ठीक है, तो ये आपस में किससे रिलेटेड हो जाएगा, जीजा और साला से रिलेटेड हो जाएगा। जो पहले बनाया था डायग्राम, ये उसी को ही ऐड करके हम इसमें बनाए हुए हैं, तो हमारा फाइनल आंसर बी हो जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्स कहता है वाई से। इसमें क्या बोलते हैं, एक एक्स है एक वाई है। ठीक है, जो एक्स कहता है वाई से, ओके, मैं जो वाई है, मैं तुम्हारे पिता, इसका मतलब एक्स के पिता का पुत्र हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों पुत्र हैं, ये एक्स आप पिता का पुत्र हूँ बोला है, इसका मतलब वाई जो पुत्र हैं। तुम मेरे भाई नहीं हो, इसका मतलब एक्स क्या है, गर्ल्स हैं। तो वाई का एक्स से क्या संबंध है, देखिए इसमें जो है वाई का एक्स से क्या संबंध है, तो जो एक्स जो है वाई का क्या लगता है। ठीक है ना, तो एक्स वाई का क्या लगेगा, हमारा बहन लगेगा, सॉरी ए हमारा बहन है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि सॉरी ये थोड़ा दूसरा हो गया है, एक बार इसको फिर से समझते हैं। ये जो है एक से कहता है वाई से कहता है, ठीक है ना, कि यद्यपि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ। जो एक से कहता है मैं जो है वाई के पिता हैं, मैं तुम्हारे पिता, इसका मतलब वाई के पिता का पुत्र हूँ बोलता है। इसका मतलब जो एक सा है वो पुत्र है। तुम मेरे भाई नहीं हो, इसका मतलब वाई बहन है, ये ऐसा बोला है। तो वाई का एक्स से क्या संबंध है, इसका मतलब होता है एक्स जो वाई है एक्स का क्या लगता है, ये बहन है। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसका और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है होता है कि हमारा जो होता है किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1990 के कैलेंडर के जैसे होगा। इसमें देखते हैं कि अगर यदि जो होता है सात वाला, इसमें जो होता है डिवाइडेड रूल्स, इसमें शेषफल वाला होता है। तो सबसे पहले तो हम 1990 को बना देते हैं। ठीक है, तो 1990, अब इसमें हमारा जो क्या बोलते हैं कि 1990 है, तो 1990 के बाद नेक्स्ट का जो दिन आएगा वो उसमें हम एक जस्ट ऐड हो जाता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से 1991 है, 1991 में हम एक ऐड हो जाता है। जिस प्रकार से 1990 में कोई भी एक दिन ले लेते हैं, 23 मार्च 1990 को सोमवार था। ठीक है, तो और नेक्स्ट 23 मार्च 1991 का कौन सा दिन होगा, तो इसमें एक जुड़ जाता है, तो एक जुड़ जाता है, इसका मतलब मंगलवार होगा। तो इसी को ही हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो 1990 है, 1990 में एक जोड़ देंगे। उसी प्रकार से 1991 में भी एक जोड़ देंगे। ये हमारा जो है साधारण वर्ष है, इसलिए एक जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 1992 में भी हम कितना जोड़ देंगे, ये हमारा लीप वर्ष है इसलिए 2 जोड़ देंगे। 1993 में हम कितना जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे।
और 1994 में हम कितना जोड़ देंगे, ये 94 भी हमारा नॉर्मल वर्ड्स हैं, एक जोड़ देंगे। और एक हमारा आ जाता है जो 1995 में हम कितना जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे। ये सभी जो है साधारण वर्ड्स हैं, ये सिर्फ लीप वर्ड्स है, इसलिए हम इसमें 2 जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है इसको देख लेते हैं कि 1 2, ठीक नहीं, 2 4 2 2 4 4 5, ठीक नहीं, 5, उसके बाद फिर 6, 6 के बाद फिर 7, ये टोटल 7 आता है। तो 7 को 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बनता है, 0 बचता है। तो ये 0 बचने के बाद जो 1996 होगा, यही हमारा जो है 1990 के जैसे हमारा कैलेंडर में रहेगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो अगला 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें भी हम देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं कि जो 5 मार्च 2012 है, इस यहाँ से हम कवर करते हैं और नवंबर तक हम जाते हैं। तो कैसे जाएंगे देखते हैं। सबसे पहले तो मार्च लिख देते हैं, ठीक नहीं, अप्रैल, मई, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर और एक नवंबर। ये हमारा 2012 इस वजह से हम इसको लिख रहे हैं। तो 5 मार्च दिया है, तो जो हमारा मार्च कितना का रहता है, 31 का रहता है। ठीक है, तो 31 का रहता है। अब इसमें 31 में हम कितना, जो 5 है उसको माइनस कर देंगे, तो 31 माइनस 5 कितना होता है हमारा, 25 हो जाता है। ठीक है, अब ये हमारा कितना का रहेगा, 30 का रहेगा, ये 31 का रहेगा, ये 30 का रहेगा। ठीक है, और ये वाला हमारा फिर 31 का रहेगा। जो महीना है ना, ये हमारा जो अक्टूबर है ये 31 का रहेगा, और सितंबर है हमारा 30 का रहेगा, और ये फिर 31 का, और ये हमारा 30 का। देखिए, अब इसमें नवंबर में हम सिर्फ 5 नवंबर को ही बस बोला है, तो इसलिए हम इसमें 5 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम सभी को जो है 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे जो शेष फल बचते हैं इसके, तो 7 या 21, 7 या 21 में हमारा कितना ये हमारा कितना हो जाता है, 31 में हम 5 को माइनस करेंगे, तो 31 में हम 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाता है, जिस प्रकार से इसमें देख सकते हैं हम, ये सभी जो है हमारा सभी को जोड़ेंगे तो हमारा जो शेष फल आएगा, उस ये जो रिमाइंडर आएगा उसी को ही हम देखते हैं। तो जिस प्रकार से हम आई विल द कलर चेंज, ठीक है, रहने दीजिए। तो 5 2 7, ये हमारा 7 हो जाता है। उसी प्रकार से 5 और यहाँ पर 2 7 हो जाता है। ठीक है ना, तो 3 3 6 6 3 9, ठीक है, और 3 चौक 12 12 और एक 13 14, टोटल हमारा 14 आता है। जो 7 से भाग करेंगे तो हमारा जो 7 दूनी 14, जो हमारे जो रिमाइंडर शेषफल बचता है। तो जिस प्रकार से इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से इसमें सभी को देख सकते हैं, तो यहाँ पर जितना भी है जो 5 मार्च 2012 को मंडे था, तो 5 नवंबर 2012 को भी हमारा मंडे ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि सभी सिक्के, जितने भी सिक्के हैं वो जितने भी सिक्के हमारा कौवे हैं, ठीक नहीं, और कुछ कौवे जो है हमारा पेंसिल है, इसको बोला है। तो इसमें क्या बोला है कि कोई पेंसिल सिक्का नहीं है। ये हमारा पेंसिल यहाँ पर है और यहाँ पर सिक्का यहाँ पर है, तो इसको देख सकते हैं कि ये आपस में कोई रिलेटेड नहीं है, ये दूर दूर का संबंध नहीं है, ठीक नहीं, इसलिए ये गलत है। ओके, अब इसमें देखते हैं कि कुछ सिक्के पेंसिल हैं, कुछ सिक्के पेंसिल हैं क्या, ये भी आपस में एक दूसरे रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये भी क्वेश्चन गलत है। लेकिन इसमें एक चीज़ देख सकते हैं, ये तो दोनों क्वेश्चन गलत हैं। दोनों क्वेश्चन गलत होने के अलावा इसमें क्या देखते हैं कि पेंसिल और सिक्का, अगर यदि दोनों गलत हैं, ठीक है, दोनों गलत हैं, और दोनों गलत होने के बाद ये जो
जो निष्कर्ष, जो दोनों निष्कर्ष हैं वो सेम वैल्यू का होता है। जिस प्रकार से पेंसिल और सिक्का है, इसमें भी सिक्का और पेंसिल है। अगर ये दोनों सेम रहता है तो ये हमारा जो क्वेश्चन आंसर आता है ये या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा। अब इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि कुछ कागज हमारा क्या है, फाइल है, ठीक है, और इसमें कुछ फाइल पेंसिल है, कुछ फाइल पेंसिल है, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ फाइल पेन नहीं है, सॉरी पेन है इसमें, तो कुछ फाइल पेन नहीं है, तो कुछ फाइल पेन नहीं है, ये तो कुछ फाइल तो है ही क्या, इसलिए ये वाला फर्स्ट गलत हो जाता है। तो सेकंड देखते हैं कि कुछ पेन कागज है, ये पेन है, ठीक है, और ये वाला हमारा जो होता है कुछ पेन कागज है। तो इसको भी देख सकते हैं, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये भी हमारा जो होता है आपस में रिलेटेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो होता है कुछ फाइल पेन नहीं है, इसमें बोला है ना, तो कुछ फाइल पेन नहीं है, ठीक है ना, सॉरी मिट गया था। ये देख सकते हैं कि कुछ कागज़ जो है फाइल है, ठीक है, और कुछ फाइल पेन है, ये बोला गया है। तो कुछ फाइल पेन नहीं है, कुछ फाइल पेन नहीं है, लेकिन इसमें तो है ही, इसलिए ये क्वेश्चन ये गलत हो जाता है। और कुछ पेन कागज़ है, तो कुछ पेन कागज़ है, ये तो बहुत दूर दूर का संबंध नहीं है, ठीक है, इसलिए ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें ये हमारा जो आंसर डी आ जाता है, ना ही 1 ना ही 2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि कुछ जेब बैग हैं, कुछ जेब जो है हमारा क्या है, बैग है, ठीक है, और कुछ बैग खाली हैं, कुछ बैग खाली है, ये बोला गया है। तो इसमें निष्कर्ष देखते हैं कि कुछ जेब खाली हैं, कुछ जेब खाली हैं, ये तो गलत है सीधा, और कुछ बैग खाली हैं, कुछ बैग खाली है, इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा से तो है ही क्या, इसलिए हमारा सेकंड सही हो जाता है। तो हमारा जो है सेकंड आंसर सही हो जाता है। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में समांतर चतुर्भुज कितना है, इसमें बताना है। तो सब में देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज के मतलब ये जो होता है इसको हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम देख सकते हैं इसका एक फार्मूला है 1 2 3 और 4, टोटल इसमें 4 क्या है, देख सकते हैं कि 4 टोटल 4 कॉलम है, ठीक नहीं, और रो कितना है 1 और 2, यहाँ पर 1 और 2 रो है, और यहाँ पर 1 2 3 4 हमारा कॉलम है। तो टोटल कॉलम इंटू रो, तो कॉलम इंटू रो इसका मतलब 1 + 2 + 3 + 4, और हमारा रो कितना है 1 + 2, इसको हम सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10 गुणित इसमें 3 हो जाता है, तो 10 या 30, ये हमारा आंसर डी आ जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधा डायरेक्ट ये इस पॉइंट को देखते हैं। तो 24 यहाँ पर अब भाग को देखते हैं, तो भाग का अर्थ गुणा है, इसलिए गुण लिख देते हैं 12। अब इसके बाद फिर माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, प्लस 18। फिर अब इसमें देखते हैं कि प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है, विभाजित है, भागित 9, ऐसे ही करना है सीधा। तो 9 दूनी 18 प्लस, ये सबसे पहले तो बॉडमॉस का रूल फॉलो होता है ना, तो सबसे पहले भाग होता है, फिर गुना होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस जो भी हो, ठीक है। तो 12 दूनी 24 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा जो रहता है आंसर, सॉरी ये तो गुना है ना, तो 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, और 12 दूनी 24 24 4 24 4 28, ठीक है। तो 288 + 2 हमारा कितना हो जाता है 290, इसका आंसर आ जाता है डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी सेम वैसे ही है 12। अब यहाँ पर इस सीधा डायरेक्ट इसी को ही देखते हैं। एम है तो एम का अर्थ है वो घटाव है 12, डी का अर्थ है गुना है तो गुना 28, और पी का अर्थ कितना है हमारा क्या है भाग है तो भाग, ठीक है 7, और टी का अर्थ हमारा जोड़ है तो प्लस 15। तो सबसे पहले भाग को देखते हैं, तो 7 चौक 28 हो जाता है, ठीक है नहीं। सबसे पहले भाग को देखते हैं, अब गुना 12 + 15 - 12। अब इसमें फिर इसको देखते हैं, तो 12 चौक 48, तो यहाँ पर लिख देते हैं 12 -
12 माइनस 12 चौक 48, ठीक है, प्लस 15, ये हो जाता है। तो यहाँ पर अब इसको नेक्स्ट देखते हैं कि 12 प्लस 15 हमारा कितना हो जाता है 27 माइनस 48। तो ये हमारा फाइनल आंसर कितना जाता है 21 माइनस 21 आएगा, क्योंकि माइनस 48 के सामने, इसलिए हमारा डी फाइनल आंसर हो जाता है। सो थैंक यू।